हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 387 फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग में हमें पहला ऑकर होने वाला यूनिक कैरेक्टर के इंडेक्स को रिटर्न कराना है। जैसे इस केस में एल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है, मतलब कि इसका रिपीटेशन 0 टाइम्स, एक ही बार है, 0 नहीं, एक बार है सिर्फ। ई का 3 बार हो जा रहा है, टी का भी एक बार, सी का भी एक बार, ओ का भी, और डी का भी एक एक बार है। तो ये सारे ही यूनिक कैरेक्टर्स है, लेकिन इनमें सबसे पहले ऑकर होने वाला यूनिक कैरेक्टर कौन है? तो एल। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0, तो वो रिटर्न करा देना है हमें। इस केस में वी का है तो 2 रिटर्न करा दे रहा है। वैसे ही ऐसा भी स्ट्रिंग हो सकता है जिसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसे हो ही ना जो यूनिक हो, तो उस केस के लिए इसने कहा है कि इफ़ इट डजंट एक्सिस्ट देन रिटर्न -1। तो इस केस में -1 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम नॉर्मल सा एक लॉजिक लगा सकते हैं क्या, कि स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के काउंट को हम स्टोर कर लेते हैं एक वेक्टर में। ठीक है, और फिर जिस भी कैरेक्टर का काउंट 1 के बराबर है वो यूनिक होगा, तो उसको हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और ट्रैवर्स हम इधर से करेंगे ताकि जो सबसे पहला कैरेक्टर आए उसका इंडेक्स हमें मिले। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, अब क्या कर सकते हैं, हाँ एक वेक्टर बनाना होगा पहले ना, वेक्टर ऑफ इंट वी। ठीक है, इसका साइज हम ले लेते हैं 123 और 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। 123 क्यों लिया? क्योंकि जो ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि एस केवल लोअर केस इंग्लिश लेटर्स से बना है, जिसका एस की वैल्यू 97 से 123 होता है। ठीक है, जेड का 123 होता है। तो हम वहाँ से यहाँ तक के साइज़ को ले लेते हैं, और जब भी हमारे पास ये स्ट्रिंग में इनकाउंटर होता है जिस कैरेक्टर का, उसके करस्पॉन्डिंग इस वी को इंक्रीमेंट कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारा सारा कैरेक्टर का काउंट जो है इस वेक्टर वी में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एक बार और ट्रैवर्स करते हैं। इस बार ट्रैवर्सल करते हुए हमें ये देखना है कि उसका काउंट कितना है। ठीक है, तो अगर काउंट हमारा जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है उसका 1 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो यूनिक है, तो उसका जो इंडेक्स होगा उसको हम रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कांस्टेंट यूनिक हो गया तो उसको ये रिटर्न करा देगा, और अगर यूनिक नहीं हुआ तो उस केस में ये पूरा लूप चलेगा एंड तक, और फिर यहाँ पे एक लगा देते हैं रिटर्न -1। यानी कि पूरा ये लूप ट्रैवर्स कर गया, उसके बाद भी हमें कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं मिला। इसका मतलब क्या था कि उसमें कोई यूनिक कैरेक्टर थे ही नहीं, तो -1 रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, तो रन करके देखते हैं इसको। ओके, तो दैट्स इट।